हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज हम बात करेंगे भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में। इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम उन सभी क्वेश्चनों को इस लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे। भूकंप और ज्वालामुखी पृथ्वी पर आते ही क्यों हैं, तो इसको हम समझने से पहले किस कारण से आते हैं पहले उसको समझते हैं। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। इसके अंदर 100 किलोमीटर की गहराई में एक मंडल पाया जाता है जिसे हम दुर्लभ मंडल कहते हैं, ठीक, यह जो हमारा दुर्लभ मंडल है यह तरल मात्रा में, इसमें कई सारी प्लेटें आपस में गति करती रहती हैं, ठीक, जो एक दूसरे से टकराती भी रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर भी आती हैं। तो हम उन प्लेटों की गति को पहले समझते हैं। ठीक है, पहली जो गति है उसे रूपांतर गति कहते हैं। इसमें प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं, ठीक, इसे रूपांतर गति कहते हैं। ठीक, दूसरी है अपसारी गति। इसमें प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक, अपसारी। तीसरी है अभिसारी गति। इसमें प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, ठीक, अभिसारी। अब हम जानते हैं इन गतियों से क्या होता है। जो हमारी रूपांतर गति है इसी के द्वारा भूकंप आता है, और जो अपसारी गति है इसके द्वारा ज्वालामुखी आते हैं। ठीक है ना, ज्वालामुखी आते हैं। और जो अपसारी गति है, जो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, उसके द्वारा पर्वतों का निर्माण हो जाता है, जैसे हमारा हिमालय पर्वत। ठीक, इन प्लेटों का सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से लिया गया, जिसका सिद्धांत हमारे वेगनर महोदय जी ने दिया था। वेगनर महोदय जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब हम इन्हीं की सहायता से भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो चलिए, भूकंप पृथ्वी की सतह पर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। अब हम इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। पृथ्वी का वह केंद्र जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र, इंग्लिश में फोकस भी कहते हैं। ठीक, और दूसरा, पृथ्वी की सतह पर वह केंद्र जहाँ पर भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। समझे ना? ठीक है, तो ये तरंगे इस तरह से बाहर की तरफ फैलती जाती हैं और जिससे पृथ्वी पर अत्यधिक कंपन उत्पन्न हो जाता है। ठीक, अब हम जानते हैं कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसकी तीव्रता को किससे नापते हैं, और इसका जो तरंगों का मापन है उसे वो किससे करते हैं। ठीक, तो भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिस्मोलॉजी। ठीक, और जो उसकी तरंगे हैं उसे किससे दर्शाते हैं, नापते हैं, तो उसे करते हैं सिस्मोग्राफ से द्वारा। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, तीसरा, भूकंप की जो तरंगे हैं उसकी तीव्रता किससे नापते हैं। ठीक, तो तीव्रता को नापते हैं रिक्टर स्केल के द्वारा। रिक्टर स्केल, इसकी खोज किसने की? चार्ल्स रिक्टर जी ने। कब की? 1935 में। ठीक, अभी हमने पढ़ा कि उसकी तरंगे, तो अब तरंगे कितने प्रकार की हैं भूकंप की, तो हम जानते हैं। पहली है पी वेव्स या प्राइमरी तरंगे। ठीक, इनकी गति है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दूसरी है एस वेव्स या सेकेंडरी वेव्स। ठीक, इनकी गति है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तीसरी है एल वेव्स या सतही तरंगे या लव वेव्स। ठीक है, इनकी गति 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड।
अब हम इन तरंगों के बारे में पहले अच्छे से जानते हैं। ठीक, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सी तरंग है जो पृथ्वी के केंद्र से भी होकर गुजर जाती है। तो अब याद रखना, पी वेव्स, यह एकमात्र ऐसी तरंग है जो पृथ्वी के केंद्र से भी होकर गुजर जाती है। ठीक है। दूसरा, जो हमारी सेकेंडरी वेव्स हैं या द्वितीयक तरंगें हैं, इन्हें और किस नाम से जानते हैं? तो उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि वह कौन सी तरंग है जो पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक क्षति पहुंचाती है, और या सबसे विनाशकारी तरंगें कौन सी हैं? तो सबसे विनाशकारी तरंगें या क्षति पहुंचाने तरंगें हैं, विनाशकारी तरंगें, यह हैं एल वेव्स या सतही तरंगें, यह सतह पर अत्यधिक क्षति पहुंचाती हैं। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन भूकंप से हो गए। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ठीक है ना, ज्वालामुखी, इसको समझने से पहले हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। पृथ्वी का वह प्राकृतिक क्षेत्र जिसकी सहायता से पृथ्वी के अंदर का तरल पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी का छिद्र, ठीक है, ये उसका मुख हो गया। इसके अंदर काफ़ी सारा तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। ठीक है, और इसके जो मुख होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रेटर। क्रेटर, ठीक है। और जो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, ये इसे क्या कहते हैं? लावा। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उन गैसों में सबसे ज़्यादा किसकी प्रधानता पाई जाती है? तो जलवाष्प की। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं ज्वालामुखी के प्रकार, कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, तीसरा है शांत या मृत ज्वालामुखी। अब हम इन तीनों की परिभाषा अच्छे से जान लेते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जिनका निरंतर उद्गार होता रहता है। विश्व में 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं अब तक। ठीक, पूछता है कि भारत में पाया जाने वाला सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो अब याद रखना, बैरन। कौन सा? बैरन। ये कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अंडमान निकोबार, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, अब हम जानते हैं प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के बारे में। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जिनका उद्गार कभी हुआ होगा किंतु वर्तमान समय में अभी तक नहीं हुआ, उन्हें हम प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहते हैं। अब बात करते हैं शांत और मृत ज्वालामुखी के बारे में। ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनका कभी उद्गार हुआ ही नहीं और न वर्तमान समय में अभी हुआ है। ऐसे ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं जो एग्जाम में एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली। ठीक है, स्ट्रोम्बोली, ये भूमध्य सागर में पाया जाता है। जब इसका उद्गार होता है तो इससे निकलने वाले लावा के साथ इसमें काफ़ी सारा प्रकाश पुंज निकलता है, जिससे उसके आसपास के इलाकों में एक प्रकाश सा फैल जाता है। इसी को हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किया गया है। ठीक है ना। अब हम जान लेते हैं अग्निवलय के बारे में। अग्निवलय के बारे में, ठीक है, तो ये हमारा प्रशांत महासागर, इसके तटीय भागों पर कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिन्हीं को हम अग्निवलय या प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहते हैं। फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक। ठीक है,
ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अग्निवलय क्या है। इसी को हम अग्निवलय कहते हैं, जिसके तटीय भागों पर कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, इसी को हम अग्निवलय कहते हैं। अब हम ज्वालामुखी से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है उसको समझते हैं। एग्जाम में पूछता है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला सक्रिय ज्वालामुखी, तो उसे कहते हैं डेल सलाडो। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में कि सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला शांत ज्वालामुखी और कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये पाया जाता है एंडीज पर्वत श्रृंखला में। ये सबसे शांत ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी जो सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, ये हमारा सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, अब एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, उससे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।